जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। सांब का विवाह। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की एक विवाह योग्य पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। वह एक अत्यंत योग्य कन्या थी। अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। ऐसी दशा में स्वयंवर संस्कार का समायोजन किया जाता है जिससे कि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में जब वर चुनने वाली थी तभी श्री कृष्ण पुत्र सांब वहाँ उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जामवंती तथा श्री कृष्ण के वे पुत्र थे। सांब को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे अति दुष्ट बालक थे। सदैव अपनी माता के समीप रहते थे। अपनी माता का जो अत्यधिक दुलारा होता है इसलिए उनका नाम सांब था। अम्बा का अर्थ है माता और स का मतलब है साथ। अतः सांब को यह विशेष नाम दिया गया था क्योंकि वह सदैव अपनी माता के साथ रहता था। श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समान ही योग्य थे। यद्यपि लक्ष्मणा सांब से विवाह करने को इच्छुक नहीं थी तथापि सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था। सांब ने स्वयंवर सभा से बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। सांब सभा से लक्ष्मणा को बलपूर्वक ले गया। अतएव धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, अर्जुन आदि कुरुवंश के सभी सदस्यों ने इसे पारिवारिक परंपरा का अपमान समझा कि किशोर सांब ने उनके पुत्री का अपहरण कर लिया। सांब को वरण करने में लक्ष्मणा की तनिक भी अभिरुचि नहीं है, यह भी सबको ज्ञात था। उसे अपने पति का स्वयं चुनाव करने का अवसर नहीं मिला। यह किशोर उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। अतः सबने निश्चय किया उसे दंड देना चाहिए। एक मत होकर के घोषणा की गई। सांब अत्यंत धृष्ट है, उसने कुरुओं की कुल परंपरा का अपमान किया है। सबने उस किशोर का वध न करते हुए उसे बंदी बनाने का निश्चय किया। जब सांब को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी तब कौरवों ने आपस में विचार किया उसके बंदी होने पर यदुवंशी उनसे अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। यदुवंशी इस चुनौती को स्वीकार करके युद्ध भी छेड़ सकते हैं। कौरवों ने सोचा यदि अपने पुत्र के बंदी होने के कारण वे हमें चुनौती देने यहाँ आए तो हम भी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्यों से परामर्श करने, उनकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, कन्या के पिता दुर्योधन आदि महान योद्धाओं ने जो महारथी कहलाते थे, महान योद्धा भीष्मदेव के मार्गदर्शन में किशोर सांब को बंदी बनाने का प्रयास किया। सांब भी एक महारथी था किंतु अकेला था। उसे अन्य महारथियों से युद्ध करना था, फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ। वह एकाकी ही उनकी ओर मुड़ा। अपना उत्तम धनुष लेकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया जैसे वन्य पशुओं के सम्मुख सिंह दृढ़तापूर्वक खड़ा रहता है। कर्ण उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सांब को चुनौती दी, भाग क्यों रहे हो, खड़े रहो, हम तुम्हें पाठ पढ़ाएंगे। जैसे ही सांब ने चुनौती स्वीकार की, अकेला ही उनके सम्मुख खड़ा हुआ, उन समस्त महान योद्धाओं ने उस पर एक साथ बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस पर भी सांब तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जब सांब इस प्रकार परिश्रम पूर्वक अकेले ही 6 महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था तब उन योद्धाओं ने सांब की अचिंत्य शक्ति की सराहना की। यद्यपि उन सब ने मिलकर सांब के रथ को खंड खंड करके उसे रथ से उतरने को बाध्य कर दिया था। इस प्रकार घोर युद्ध के पश्चात अत्यंत कठिनाई से वे सांब को रथ विहीन करके उसे बंदी बनाने में सफल हुए। इस तरह कुरुवंश के योद्धा विजयी होकर अपनी पुत्री लक्ष्मणा को उससे छीन कर ले गए। महर्षि नारद ने
तत्काल ही यदुवंश में यह सूचना पहुंचाई कि सांब कौरवों द्वारा बंदी बना लिया गया है। यदुवंश के राजा उग्रसेन की अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हुए। श्री बलराम को भली भांति ज्ञात था कलयुग में लोग छोटी छोटी बात पर युद्ध करने को तत्पर रहते हैं। फिर भी वे बुद्धिमत्ता पूर्वक कहने लगे, उनसे युद्ध करने के स्थान पर मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए। मुझे प्रयास करने दीजिए यह विवाद परस्पर समझौते के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। यदि कुरुवंश सांब को उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करने पर सहमत हो जाए तो युद्ध से बचा जा सकता है। उन्हें विश्वास था कुरुवंश इस विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे और आपस में युद्ध की संभावना टल जाएगी। जब भगवान श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुँचे तब उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। नगर से बाहर एक उद्यान गृह में ठहर गए। उन्होंने उद्धव जी से कहा वे कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछे कि वे यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं अथवा समझौता करना चाहते हैं। उद्धव जी ने उन्हें जाकर बताया भगवान बलराम नगर द्वार के बाहर उद्यान में आ चुके हैं। कुरुवंश के प्रमुख धृतराष्ट्र दुर्योधन अत्यंत हर्षित हुए क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था भगवान श्री बलराम उनके परिवार के एक महान शुभ चिंतक है। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही, अतएव उन्होंने तत्काल ही उद्धव जी का स्वागत किया। बलराम जी का उचित रूप से स्वागत करने के लिए शुभ सामग्री ली और नगर द्वार के बाहर आए। भगवान श्री बलराम ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय मित्रों, इस समय मैं सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन का आदेश लेकर एक दूत के रूप में आपके समीप आया हूँ। एक क्षण भी कृपया नष्ट न करके आदेश को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। राजा उग्रसेन को भली भांति ज्ञात है कुरुवंश के आप योद्धाओं ने अकेले ही सांब से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है, किंतु हम अधिक उद्विग्न नहीं हुए क्योंकि हम सब परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अतः कृपया अनावश्यक युद्ध न करके हमें अपनी मैत्री स्थिर रखनी चाहिए। सांब को तत्काल मुक्त कर दीजिए, उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उसे मेरे समक्ष ले आइए। यह सुनकर के वे सब उद्वेलित हो उठे और क्रोध से कहने लगे, ये कितने चकित करने वाले शब्द हैं। बलराम इस प्रकार निंदनीय रीति से कैसे बोल सकते हैं। यदुवंश से हमारा संबंध विवाह के कारण है। इसी कारण उन्हें हमारे साथ निवास करने, भोजन करने और शयन करने का अवसर दिया गया है। हमने यदुवंश को चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, राज मुकुट, राज सिंहासन, आसन, पलंग, राजवंशों के लिए उपयुक्त प्रत्येक राज चिन्हों का उपयोग करने दिया। अब वे हमें आदेश देने की धृष्टता कर रहे हैं। उनकी धृष्टता की सीमा समाप्त हो गई है। यदुवंशियों ने जिस थाली में खाया अब वे उसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। वे इतने निर्लज हैं कि हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में यदुवंश के लिए अपमानजनक शब्द कहे यह बलराम जी को बिल्कुल असहन था। भगवान श्री बलराम जी ने उनके अपमानजनक शब्दों को धैर्यपूर्वक सुना, उनके असभ्य व्यवहार को भी देखा। वे क्रोध से जल रहे थे, परंतु फिर भी वे शांत होकर के हंसे और बोले, यह सत्य है, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, ऐश्वर्य, सौंदर्य और भौतिक प्रगति के कारण अत्यंत गर्वोन्मत्त हो जाता है तब उसे शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं रहती है। देखो तो कुरुवंश के सदस्य कितने धृष्ट हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सहित यदुवंश के समस्त सदस्यों के अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी मैं शांतिपूर्वक समझौता करना चाहता था, लेकिन आप लोग आक्रमण करने को तैयार हैं। मैं आपको शांत करना चाहता हूँ, बिना युद्ध के ही मामले का समझौता कराना चाहता हूँ। मानता हूँ आप शांतिपूर्ण समझौते के इच्छुक नहीं हैं। यदि आप युद्ध के ही इच्छुक हैं, आप यदुवंश को गाली देते हुए अत्यंत घमंड से मेरा अपमान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं। यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तब तुम इसी बात के अधिकारी हो, तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाया जाए।
क्या इसका यह अर्थ है कि समस्त सृष्टि के भगवान श्री देवी लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण भी इस राजसी सामग्री, चंवर, पंखा, श्वेत छत्र, राज सिंहासन, अन्य आदि राजसी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते? आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथा सांब का विवाह कल कहेंगे। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।